हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 6 है, बाकी के पार्ट 5 तक चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप वहाँ से जाके दोबारा से वीडियो देख के कर सकते हैं। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। Question number 10. How did Kabir philosophy bridge the gap between Hinduism and Islam promoting religious unity? किस तरीके से कबीर की जो फिलॉसफी थी वो एक गैप ब्रिज क्रिएट करती है जो हिंदुज़म और इस्लाम में गैप था उसके बारे में, उस पर, और वो यूनिटी को प्रमोट करते हैं किस तरीके से, उस बारे में ये क्वेश्चन है। Kabir's life and philosophy are integral to the Bhakti movement, and his teaching have had a profound impact on both Hinduism and Islam, promoting syncretism and unity. His thought reflect the aspiration to eliminate social inequality and religious orthodoxy while promoting a humanistic and inclusive worldwide view. कबीर की जो लाइफ की फ़िलॉसफी है वो उसका अभिन्न अंग जो है वो है भक्ति मूवमेंट का, और उनकी जो टीचिंग है वो दोनों रिलीजन हिंदुज़म और इस्लाम पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और ये एक सिंक्रेटिज़म को प्रमोट करते हैं, यानी कि सभी धर्मों में एक एकता का भाव को प्रमोट करना, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना। उनके जो थॉट हैं वो बेसिकली एलिमिनेट करते हैं सोशल इनइक्वालिटी और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो भी किसी धर्म में अडम्बना है उनको वो खारिज करते हैं, और एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड. Kabir was born in Varanasi into a family of weavers who were indigenous convert to Islam. His spiritual foundation was heavily influenced by his teacher, the Bhakti leader Ramanand. Despite being born into a Muslim family, Kabir received his Hindu guru and seamlessly blended the teaching of both religions in his philosophy. जो कबीर का जन्म है वो वाराणसी की एक जुलह यानी कि बुनकरों के परिवार में हुआ था, और जो कि कन्वर्टेड लोग थे इस्लाम के, जिनको इस्लाम में कन्वर्टेड किया गया था। और जो उनकी स्पिरिचुअल की जो नींव रखी गई थी, यानी कि जो उनकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन थी, वो इन्फ्लुएंस हुई थी उनके टीचर जो कि लीडर थे, भक्ति लीडर थे रामानंद। और वो मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए, तो उन्होंने दोनों टीचिंग्स को अच्छे से समझा, उनको ब्लेंड किया और अपनी दोनों रिलीजन पर एक फ़िलॉसफी क्रिएट की। Syncretism. Kabir's philosophy bridged the gap between Hinduism and Islam. He did not confine himself to any one religion, advocating a faith beyond rituals and organized religion. He emphasized the oneness of God, often using both Hindu and Islamic terms like Ram and Allah to denote the same ultimate divine reality. He critiqued both religious orthodoxies, whether it was idol worship or the recreation of scriptures without understanding their essence. जो कबीर की फ़िलॉसफी थी वो एक ब्रिज क्रिएट करती थी जो कि हिंदुज़म और इस्लाम के बीच में था, उसके गैप के लिए। उनका मानना, वो अपने आप को किसी भी धर्म से संबंधित नहीं मानते थे, वो एक एक ईश्वर में विश्वास की भावना रखते थे, और किसी भी तरह के जो रिचुअल थे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन थे, उनको वो एलिमिनेट करते थे। उनका जो सिद्धांत था वो एक ईश्वरवाद सिद्धांत था, यानी कि ईश्वर जो है हिंदू और इस्लाम में उसको अलग अलग टर्म से रेफ़र किया जाता है, जैसे कि हिंदुज़म में राम और इस्लामिक रिलीजन में अल्लाह। तो ये उसको अल्टीमेट डिवाइन रियलिटी मानते हैं, और इसके साथ साथ वो उनका दोनों रिलीजन के जो ऑर्थोडॉक्स या अवेलना है उनको क्रिटिक करते हैं कि किसी भी आइडल को वर्शिप करने या फिर किसी भी बुक को या स्क्रिप्चर को बिना उनके एसेंस के अंडरस्टैंडिंग करना ये बिल्कुल ही सही नहीं है। फिलॉसफी ऑफ ह्यूमैनिटी. कबीर बिलीव दैट द अल्टीमेट रिलीजन was humanity, not bound by rituals but guided by love, compassion and equality. He criticized the caste system and religious division, emphasizing that true devotion lies in recognition the divine within oneself and other. Kabir famously said, "Jati
पाती पूछे न कोई, हरि को भजन सो हरि का होई। मीनिंग कास्ट इज इररेलेवेंट व्हेन वन इज डिवोटेड टू द गॉड। कबीर की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उनका जो अल्टीमेट रिलीजन है, जो भी किसी भी इंडिविजुअल का होना चाहिए, वो है ह्यूमैनिटी, जो भी किसी भी तरह के कर्म कांडों पर आधारित नहीं है, जो कि बेस्ड है लव, कंपैशन और इक्वालिटी में। और वो क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को और रिलीजियस डिवीजन को। उनका मानना है कि जो ट्रू डिवोशन है, यानी कि सच्ची भक्ति जो है, उसको हम रिकॉग्नाइज अपने आप में कर सकते हैं और दूसरों में कर सकते हैं। वो एक मनुष्य के अंदर ही निहित है। उनकी एक फेमसली कपलेट है कि जाति ना पूछे कोई, हरि का भजन हरि को भजे सो हरि को, यानी कि किसी की जाति पाति ना पूछो और ईश्वर के भजन करो और उसी के ही हो जाओ। और जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है उनके नज़र में। और जो गॉड है, मतलब गॉड को डिवोट करना ही एक इंडिविजुअल का मेन रिलीजन है, अपनी भक्ति को गॉड तक प्रदर्शित करना। Critics of ritualism and blind faith Kabir reject empty rituals like idol worship, pilgrims and fasting, asserting that they do not lead to true spiritual realization. He believes that God resides within the heart of every individual and spirituality should be an internal personal pursuit rather than a display of external practices. He encapsulated this idea in his famous couplet, जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है तू जाग सके तो जाग। जस्ट एज ऑयल इज इनसाइड द सी सम सीड एंड फायर इज विद इन द फिनलैंड स्टोन, योर गॉड इज विद इन यू, वेक अप इफ यू कैन। इसमें जो कबीर है वो किसी भी तरह के जो रिचुअल्स हैं या फिर अंधविश्वास है उन पर वो क्रिटिक करते हैं। उनका मानना है कि वो खोखले आडम्बरों या फिर जो खोखले रिचुअल्स हैं उन सब, जैसे कि आइडल वर्शिप, पिलग्रिम, फास्टिंग, ये सब जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को सच्चे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के पाथ पर नहीं ले जा सकती। उनका मानना है कि जो गॉड है वो इंडिविजुअल के हार्ट में है और स्पिरिचुअलिटी जो है स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक इंटरनल पार्ट है, बल्कि ना कि हम उसे डिस्प्ले करें एज एन एक्सटर्नल प्रैक्टिस। किसी भी तरह की एक्सटर्नल प्रैक्टिस से हमें ट्रू और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं मिल सकती। वो इस आइडिया को अपने मतलब एक फेमस कपलेट में बताते हैं कि जिस तरीके से तिल में तेल है उसी तरीके से आग जो है उसमें लगती है, और जो गॉड है वो हम में है, यानी कि इंडिविजुअल में है, और हमें उसको अगर हम उसे पहचान लेंगे तो वो हमारी ट्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगी। इथिकल एंड मोरल कोड Kabir's teaching emphasized living an ethical life marked by simplicity, self-discipline and devotion to God. He advocated for performing one's worldly duties with integrity while seeking spiritual liberation. Rejecting the idea of renunciation, Kabir's egalitarian values are evident in his advocacy for the removal of social barrier based on caste, religion and gender. कबीर की जो टीचिंग है उसमें वो एक नैतिकता और नैतिक सिद्धांत पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि मतलब हर इंडिविजुअल को एक नैतिक तरीके से अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी भक्ति को गॉड के प्रति प्रस्तुत कर सके। और वो मानते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ को भी साथ साथ परफॉर्म करे और स्पिरिचुअल लिबरेशन के मार्ग पर भी चले। और जो कबीर है वो रीन्यूकेशन, यानी कि जो आइडिया था कि त्याग का जो सिद्धांत है उसको वो नकारते हैं। उनका मानना है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी ड्यूटीज़ पहले परफॉर्म करनी चाहिए, उसके बाद ही वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचे। Legacy. Kabir's philosophy influenced various religious tradition, including the Sikh faith, as his words are included in Guru Granth Sahib. His legacy continued to inspire movement for social reform and spiritual unity, making him one of the most revered saint in Indian spiritual and social thought. कबीर की जो फ़िलासफ़ी है वो काफ़ी अलग अलग दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करती है,
जैसे कि सिखिज़्म को जो कुछ उनके दोहे हैं वो सिखिज़्म की गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है उसमें इंक्लूडेड है, और ये जो लेगेसी है उनकी वो कंटिन्यू करती है एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को, जिसमें वो स्पिरिचुअल यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। और कबीर को इंडिया के स्पिरिचुअल एंड सोशल थॉट में काफ़ी रिवर्व्ड संत माना गया है। और जो कबीर की लाइफ और उनकी टीचिंग है वो बेसिकली रिलीजियस और सोशल डिवाइड जो उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो किसी भी तरह के सोशल डिवाइड या फिर कास्ट बेस्ड सिस्टम को नहीं मानते थे, वो इनके बदले यूनिवर्सल वैल्यूज़ को मानते थे, जैसे कि लव, कंपैशन एंड इक्वलिटी। Question number 11. What is religious syncretism and how does it encourage peace and coexistence among different religion? जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है वो किस तरीके से दूसरे धर्म को भी एनकरेज करता है पीस और कोएग्जिस्ट, मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करने के लिए। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का बेसिकली एक मीनिंग ये होता है कि दूसरे रिलीजियस की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके बिलीफ हैं, उनका एक मिक्सचर उनको ब्लेंड करना और एक नया कंबाइंड सिस्टम क्रिएट करना। और इट हैपन व्हेन द एलिमेंट from various religions come together, creating a mix that often promote unity and peace among different faiths। और ये तब होता है जब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ आते हैं और एक नए तरीके की अपने फेथ को क्रिएट करते हैं, जिसमें वो प्रमोट करते हैं यूनिटी और पीस को। इसके कुछ सिंपलर एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ रिलीजन। सिंक्रेटिज्म कंबाइन आइडिया एंड ट्रेडिशन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप। दिस प्रोसेस हेल्प पीपल फ्रॉम वेरियस फेथ कम टुगेदर बाय हाईलाइटिंग कॉमन ग्राउंड। सिंक्रेटिज्म जो है वो एक आइडिया और दूसरे धर्मों के ट्रेडिशन को कंबाइन करता है, जिससे कि एक नई वर्शिप की जो मतलब एक नई पूजा पद्धति क्रिएट होती है। और ये प्रोसेस जो है वो लोगों के बीच में एक तरीके से फेथ और कुछ कॉमन ग्राउंड को हाईलाइट करता है। promote unity and peace. Syncretism encourage harmony and peaceful coexistence. It allow different religions to blend without completely changing the original ones, helping people from different faith live together respectfully. Syncretism जो है वो encourage करता है लोगों के बीच harmony और peaceful coexistence को लेकर, और ये allow करता है अलग अलग religion को कि उनका मिक्स मतलब एक तरीके से आपस में जो भी उनकी कल्चर है वो एक्सचेंज हो, पूरी तरीके से एक्सचेंज ना हो, बल्कि उनके कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्हें प्रभावित करती है, तो वो लोग उसे अपने कल्चर में या अपने रिलीजन में एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का जो फेथ है वो बढ़ता है, यानी कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में रहते हैं peacefully. Example in India, religious syncretism became important during the medieval period. Movement like Bhakti and Sufism brought together Hindu and Islamic ideas. Leaders like Kabir and Guru Nanak showed this by promoting love and devotion to God while rejecting rigid ritual from both religion. इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो इंडिया में भी हैं, जैसे कि रिलीजियस सिंक्रेटिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और मूवमेंट जो हुई थी लाइक भक्तिज़म एंड सूफिज़म, ये जो थी इनमें हिंदू और इस्लामिक आइडियाज़ जो थे वो एक साथ मिक्स हुए, और कुछ लीडर जो थे जैसे कि कबीर और गुरु नानक, इन्होंने प्रमोट किया लव और डिवोशन गॉड के प्रति, और बाकी जितने भी तरह के दोनों रिलीजन में कुछ रिचुअल्स थे उनको नकारा। कल्चर इम्पैक्ट, बेसिकली रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का जो है वो कल्चर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, कि जो सिंक्रेटिज्म है वो उस जगह के रहने वाले लोगों की आर्ट, आर्किटेक्चर और उनके लिटरेचर को भी प्रभावित करता है, जैसे कि इंडिया में हुआ था। फॉर एग्जांपल जो मुग़ल आर्किटेक्चर थे वो जो भी बिल्डिंग्स बनाई थी वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल की मिक्सचर बिल्डिंग थी, और वहीं पर कुछ फेमस हिंदू एपिक्स जो थे जैसे कि रामायण और महाभारत वो ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। इस तरीके से जो रिलीजियस और कल्चर आइडिया थे वो आपस में ब्लेंड होते हैं, और इस तरीके से कल्चरल इम्पैक्ट क्रिएट होता है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म में।
In short, religious syncretism help different religion mix peacefully, allowing people to appreciate the shared values and belief across various tradition. रिलीजियस सिंक्रेटिज्म जो है वो लोगों को मदद करता है एक दूसरे के मतलब जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी कि मिलते जुलते जो सिद्धांत हैं और जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनको एक साथ लाने में और पीसफुली रहने में। ये इस बुक का लास्ट पार्ट था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। बाकी के पार्ट चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।